हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स। ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल है जो ज़रूरी नहीं कि जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो सेट्स समझ नहीं पाए हैं अपने पहले गो थ्रू में, या फिर जो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं तो आई विल से कि आप इसको थोड़ा फास्ट देख सकते हैं, बिकॉज या अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स बनाने हैं तो आप इसके बाद के वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा कैसा रहने वाला है, तो हम लोग पहले फोकस करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स है तो मैं इसमें मानता हूँ कि हम ज़्यादा इसमें ज़्यादा हम थ्योरी नहीं होती है, बट स्टिल टू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें कुछ बेसिक थ्योरीज चाहिए ही होता है, वो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो उसी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। हमारा टारगेट है आज कि हम अपने सेट्स में कवर करें अप टू द पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले सेट क्या है, हम समझेंगे सेट क्या है। तो बेसिकली डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज डेफिनेशन इज़ जस्ट फॉर लाइक कि थोड़ा सा बस एक फॉर्मेलिटी है, बाकी हम समझेंगे उसे कि एक्चुअली में सेट है क्या। तो सबसे पहले चलिए मैं अपना पेन ले लेता हूँ। ओके, इट्स नॉट कमिंग। ओके, या इट्स कमिंग, सॉरी। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स में क्या है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को अगर हम जस्ट नोटिस करें तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, अगर इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा है तो दैट्स फाइन, बट हम इसे थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो सपोज़ करिए कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ से ही हमें समझना है कि एक्चुअली में सेट्स क्या है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, लेकिन ये भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक रैंडम, जैसे कि एक समुद्र का पानी है तो हम कहें कि पानी, समुद्र में जो पानी, तो ये दिस कैन नॉट बी अ सेट। बट अगर हम कहें कि इस एक होम है, इसमें 4 बच्चे हैं, तो सेट ऑफ 4 चिल्ड्रन हो सकता है, ये सेट हो सकता है। अगर हम कहें कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 4 छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो ये सेट ऑफ बॉक्सेस हो सकता है। अगर हम बोलें कि 1 से 10 के बीच में जो नंबर है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, और वेयर लाइक नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सेट ऑफ 6 बॉल्स, सेट ऑफ 100 बुक्स, से ऑन सो ऑन, हम लोग ऐसे करके बहुत सारे सेट के एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो तो हमें यहाँ पे बस 2 ही कीवर्ड को ध्यान रखना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि लाइक फीलिंग्स कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो वी कैन नॉट से सेट ऑफ 5 फीलिंग्स, सेट ऑफ लव कैन नॉट बी कम इनसाइड दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं, इसमें हम डेफिनेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, उतना बढ़ते जाएगा। अब उसमें से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट ऑफ सेट, इसे हमें समझना पड़ेगा। बिकॉज सी, ये जो जैसे कि ये 1 से 10 है, 1 से 10 का नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो एक सेट है, पूरा का पूरा एक सेट है, ठीक है। बट अगर हम इस इंडिविजुअल एंटिटी को देखें, इंडिविजुअल 8 क्या है, तो ये जो 8 है ना, यही एक है एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगर इसका नाम ए रहता तो 8 इज़ अ एलिमेंट ऑफ, 8 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ये हम बोलते हैं। सिमिलरली अगर जैसे 6 बॉल है, तो मान लो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4 बॉक्सेस हैं, तो ये इसका नाम ए बी सी डी, इसके बॉक्स का नाम बॉक्स था, तो ये एक सेट है मेरा, बॉक्स इज ए सेट। तो ए क्या है, ए इज़ एन एलिमेंट, ये जो ए बॉक्स है ये इस बॉक्स का एलिमेंट है, बी क्या है, इस बॉक्स का एलिमेंट है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 4 है, इसका नाम कुछ भी रहता है 1 2 3 4, अगर और इसका नाम रहता है, मान लेते हैं सेट एस रहता है, तो 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, 4 क्या है, एक्स का एलिमेंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ की एलिमेंट क्या है यहाँ पे। अब इसको दिखाते कैसे हैं, नोशंस का मतलब होता है हाउ वी विल रिप्रेजेंट द लाइक एलिमेंट ऑफ द सेट। सी देखिए, अगर किसी ने लिखा, ये जो आपका यही रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, दिस मीन्स कि जो ए है वो
ये कैपिटल ए किसको बोल रहा है, सेट का नाम है, ए क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब है कि एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर, ये वाला एग्जांपल में समझना थोड़ा आसान है बिकॉज मैथमेटिकल है। तो 4 बिलोंग, या इस सेट का नाम हमने पहले से ए रख रखा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे 11 तो इस सेट के अंदर नहीं है, 11 सेट के बाहर है, 12 सेट के बाहर है, तो हम लिख सकते हैं 12, यही साइन देंगे बस एक क्रॉस, 12 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे हमने डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे अगर हम सेम सिंबल बनाएं और उसको क्रॉस कर दें, कट कर दें, तो उसे हम बोलते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट। सो एलिमेंट ए इज डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो ये था एलिमेंट इन द सेट। सेट तो हम थोड़ा समझ ही चुके हैं, बट हम अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, बिकॉज हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम सेट्स को और भी ईजिली समझते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ये लिस्ट कर रखा है, एनसीईआरटी में कम है बट मैंने यहाँ पे जानकर थोड़ा ज़्यादा रखा है सेट्स इन द मैथ्स, बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी है ना, बिकॉज आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास यही सारे आने वाले हैं आपके प्रॉब्लम्स में। आपको दे दिया जाएगा कि यू हैव गिवन एन, सो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, एन का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है ये मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, बट इट्स वेरी इजी ना, कि वन लाइक एनी नंबर इंटीजर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब आई से इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आई थिंक आया होगा यहाँ पे, नहीं आया है बट इट्स ओके। आई को हम लोग इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली एन ज़ीरो, ये एक नोटेशन है जिससे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर विद ज़ीरोज़। ठीक है, तो अब तुम्हारा आपका जो है ना ये जो सिंबल है वो इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे वन था और यहाँ पे आपका ज़ीरो आ जाएगा। डब्लू इज़ फॉर होल नंबर, होल नंबर ही सेम, ये होल नंबर और एन ज़ीरो दोनों सेम है यहाँ पे इसमें भी, और सारे नेचुरल नंबर जिस इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। फिर आपका जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, तो इंटीजर्स सारे हो सकते हैं, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी आइदर ज़ीरो, सो ये हो सकते हैं आप इंटीजर। सिमिलरली पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे एंड देन नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स, जिसमें कि जो आपका जो x बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर्स वेयर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, देखिए यहाँ पे आ गया ना आपका बिलोंग्स टू, तो x मतलब वैसा रेशनल नंबर का वैसा एलिमेंट जो कि पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर का वैसा एलिमेंट जो कि नेगेटिव हो, तो ये क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर। सिमिलरली इरेशनल नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इरेशनल नंबर दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेबल या एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आई अपॉन क्यू डैश। तो ये आगे और भी सारे चीज़ हैं, रियल नंबर्स के लिए हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये आप इसको देख सकते हैं थोड़ा वीडियो पॉज करके। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज आने वाले प्रॉब्लम्स में हम इनका यूज़ कर रहे होंगे, तो यू शुड जस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको मेमोराइज़ कर लीजिए एवरीथिंग, बट एक्चुअली क्या होता है कि आप इतनी बार इसको यूज़ कर रहे होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, या फिर ये रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इतनी बार यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको ये डिफ़ॉल्ट याद हो जाता है। तो अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो डो नॉट गो एंड जस्ट गो थ्रू एंड, मतलब याद नहीं करना, रटना नहीं है। मैथ्स इज़ नॉट ऑल अबाउट रटना, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बस देखिए एक बार, देखिए गो थ्रू करिए। अगर क्वेश्चंस में आता है, नहीं समझ में आता है, आप एक बार लिस्ट बना के रखिए एंड देन जस्ट यूज़ इट अगेन एंड अगेन, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो सेट को ना बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है रोस्टर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या है कि हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, ये जो है ना ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। ये जो ये सेट ए बिलोंग्स, ये आपका जो है मतलब रोस्टर, इसको क्या हम बोलते हैं, रोस्टर टेबुलर फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मेरा एक सेट ए है जिसका कि एलिमेंट हम 1 2 3 4 लिए हैं, तो एलिमेंट है, आप
देखिए मैं बार बार बोले भी जा रहा हूँ कि ये एलिमेंट है, तो इसे ध्यान रहेगा आपको, ये एलिमेंट है, सेट है, ये पूरा को सेट बोलेंगे। तो ये आपका ए एक सेट का नाम है और 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है। अगर उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया गया है तो दिस मीन्स कि इसमें आपको बेसिकली ऐसा लिखना होगा जिसमें कि आपको सारे सेट के सारे एलिमेंट्स को दिखाना होता है, बट समटाइम हम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को दिखाना होगा तो हम 1 2 3 और फिर डॉट 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 3 डॉट दे देते हैं, तो इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि ये अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम समझ चुके हैं कि मतलब ये भी एक रोस्टर टेबुलर फॉर्म है। यहाँ पे हमें दिखाना पड़ रहा है, हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहे हैं, इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, बट कहीं डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि क्या है नेचुरल नंबर। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें ऐसा ही होता है, हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, डिस्क्राइब एलिमेंट यूजिंग अ प्रॉपर्टी एग्जाम्पल। सो एक्चुअली मैं अब इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे कि मैं और दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूँ कि जैसे कि एक हमने सेट लिया था a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहें तो हम इसको लिखेंगे कि x, और इसमें x क्या है, तो x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो हम लिख सकते हैं x इज़ अ नेचुरल नंबर, अपने वाले नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। तो ये जो है आपका इस ये वाला सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सेम सेट है दोनों। ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका रोस्टर टेबुलर फॉर्म है, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। फिर मैं आपको एक बार यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि डू नॉट मेमोराइज दिस थिंग। आप ये बस आपको जानना है कि रोस्टर फॉर्म क्या है, टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। आप ये प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि रोस्टर फॉर्म में लिख के बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बनाओ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं आने वाला, बट आपका जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगर ऐसा दे दिया गया हो तो आप इसको इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना करें कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो बस इसलिए जानना जरूरी है, रटना नहीं है। ओके, आई थिंक क्लियर है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ। रोस्टर टेबुलर फॉर्म में क्या होना चाहिए, एलिमेंट इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड में होना चाहिए, जिसका एग्जांपल ये है आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 या 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पे बेस्ट है कि दोनों एक ही सेट लेकर के समझाया है, दो अलग अलग फॉर्म में एक ही सेट है। ए है 1 से लेकर के 10 तक, तो हम क्या लिखते हैं इसमें x, उसके बाद एक यहाँ पे और का सिंबल है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ओके ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मे बी हम इसको और भी आगे बढ़ा सकता था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो, या फिर मैं थोड़ा क्योंकि मैंने ये नया स्टार्ट करा है, तो इफ़ यू थिंक कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें, हेल्प करें मेरे इसमें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो इसमें, या आप चाहते हैं कि मैं उस पर एम्फेसाइज़ करके कंटेंट बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और थोड़ा पैनिक मत करिए, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ याद नहीं करना है, आपको बस देखना है, समझना है। सब मैथ्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नॉट रट्टा मार के आप मैथ्स में पास हो सकते हैं, 1 2 क्लास में हो जाइएगा, बट व्हेन यू विल गो, अगर आपका गोल है कुछ अच्छा करना है, जैसे कि आप जेई वगैरह एग्ज़ाम या नीट में तो मैथ्स नहीं है, जेई वगैरह एग्ज़ाम या फिर और भी कोई एक से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे अगर आप रट्टा मार के गए हैं तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व लाइक एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो प्लीज़ डू नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, आज के लिए बाय बाय। बट या ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। कुछ ज़रूरत हो तो बताइए, दैट आई कैन हेल्प यू। थैंक यू।